हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो वेलकम टू स्टडी विद नैनिका। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट पैट्रियार्की। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्की, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड अपने सारे दोस्तों के साथ ये सारी वीडियोज़ आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है। So what do you mean by patriarchy? So patriarchy is defined as a state or stage of social development characterized by the supremacy of the father in the clan or family in both domestic and religious functions, right? मतलब फादर की सुप्रीमेसी, फादर हेड रहेंगे फैमिली के, दैट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की। सो द लीगल डिपेंडेंस ऑफ वाइफ का डिपेंडेंस लीगली अपने हस्बैंड के ऊपर, और चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट रहेंगे फादर के ऊपर। एंड जो इनहेरिटेंस रहेगा वो भी मेल लाइन के ऊपर ही उनका जो डिसेंट है, कॉमन डिसेंट, वो चलेगा। तो ये वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, वहाँ से ये मेन डेफिनेशन है पैट्रियार्की का, कि जो टोटल जो पावर रहेगा फैमिली का वो फादर के पास रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ पैट्रियार्की। Now moving on to the next slide, we have a global meaning of patriarchy. We will see. So some societies are more patriarchal than others, but virtually all are characterized by the phenomenon in one form or another. कुछ सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल है दूसरे सोसाइटी के कंपैरिजन में, बट मैक्सिमम ही सबका ही जो फिनोमिनन जो है पैट्रियार्की का वो सेम ही है सारे सोसाइटी में। एंड मैनी रिलीजियंस टीच दैट इन अ फैमिली द फादर शुड बी द वन हु मेक्स द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। कुछ रिलीजन्स में भी यही सिखाया जाता है कि फादर ही जो है वो क्या है, वो सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं फैमिली का, मदर्स नहीं लेगी, ठीक है। फैमिली फादर इज़ द मेन हेड, फादर ही सब कुछ करेंगे, जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है फैमिली मेम्बर्स का, वो कौन लेगा? फादर। सो मोस्ट सोसाइटीज़ एक्सपेक्ट द फादर ऑफ द हाउस होल्ड टू बी द वन हु प्रोवाइड्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पैसा से भी हेल्प, मनी के रिगार्डिंग में भी इकोनॉमिक सपोर्ट भी कौन देगा? फैमिली की तरफ से ही आएगा, फादर की तरफ से ही आएगा। एंड एवरीवन इन द फैमिली यूजुअली टेक्स ऑन द फादर्स लास्ट नेम। जो फादर का लास्ट नेम है वही उसी से सबका नेम होगा फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। एवरीवन इन द फैमिली जो सरनेम जो कैरी करेगा वो किसका होगा? फादर का जो लास्ट नेम है उसका, ठीक है। सो मोस्ट कंट्रीज थ्रू आउट हिस्ट्री हैव हैड मेन रूलिंग देयर कंट्रीज और रनिंग देयर गवर्नमेंट। मैक्सिमम कंट्री के ही क्या है, जो जो उनके हेड है, जो रन कर रहे हैं उनका जो गवर्नमेंट, वो मैक्सिमम कंट्री का ही क्या है, मेंस है। आप देख लीजिए, कहीं कोई भी कंट्री का देखिए, प्रेसिडेंट देखिए उठा के, प्राइम मिनिस्टर देखिए, मैक्सिमम कंट्रीज़ का पूरे वर्ल्ड में तो जो हेड है वो कौन है? फादर, मेन, राइट। सो बेसिकली जो है इसी को बोला जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी और पैट्रियार्की, जो भी बोलिए आप, दिस इज़ द ग्लोबल मीनिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, करंट लीगल सिस्टम्स इन ईरान गिव सुपेरियर लीगल स्टेटस टू द मेल हेड ऑफ द फैमिली एज अपोज टू हिज वाइफ और वाइव्स एंड चिल्ड्रन, देयरफॉर स्ट्रेंथनिंग द पैट्रियार्कल सिस्टम। जो करंट लीगल सिस्टम है ना ईरान का, उसमें जो मेन स्टेटस दिया गया है वो मेल हेड जो है फैमिली का उनको दिया गया है, ठीक है। वाइव्स एंड चिल्ड्रन को नहीं, मतलब कुछ उनके पास कुछ पावर ही नहीं है। तो बेसिकली जो आप देखिएगा मिडिल ईस्ट कंट्री में ही ऐसा ज़्यादातर है। मिडिल ईस्ट में क्या है, मैक्सिमम पैट्रियार्की देखने को मिलता है, एंड वहाँ पे थोड़ा अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब भी होता है। सो दीज आर ऑल दी व्हाट डीमेरिट्स ऑफ पैट्रियार्की वी कैन से, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए क्या है। इवन इन कंट्रीज वेयर मेन डू नॉट ऑलवेज रूल, दे आर नेवर पुट सेकेंडरी। ऐसे भी कुछ कंट्री हैं जहाँ पे मेंस ज़्यादा रूल नहीं करते हैं, बट उनको सेकेंडरी में नहीं रखा गया है, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज इन द लास्ट सेंचुरी द मॉडर्न जनरेशंस आर स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अभी ज़्यादातर कंट्रीज़ में हम लोग देख ही पा रहे हैं कि बैलेंस है ना बिटवीन पावर्स, मेल एंड फीमेल का। सो देयर इज़ अ बैलेंस, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी फीचर्स ऑफ पैट्रियार्की। देखिए फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है। फैमिली मॉडल बेस्ड अपॉन अ मेल पेरेंटिंग एटलीस्ट ऑफ वन मेल चाइल्ड, ठीक है।
फैमिली का जो मॉडल है वो किसके ऊपर बेस है ना, एटलीस्ट एक मेल चाइल्ड को हमको जो मेल पेरेंटिंग है, एक मेल चाइल्ड रहेगा ही रहेगा पैट्रियार्की में, ठीक है। नेक्स्ट, द हस्बैंड इज़ द सुप्रीम रूलर ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, ही ओवरसीज द फैमिलीज लेबर्स। हस्बैंड जो रहेंगे वो सुप्रीम रूलर होंगे फैमिली के, एंड वो ही सारा सब कुछ फैमिली का जो लेबर है वो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ही मेक्स मेजर डिसीजन, जो मेजर डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा, हस्बैंड। एंड ही रिप्रेजेंट्स द फैमिली विद इन द लार्जर सोसाइटी, फैमिली का जो लार्जर सोसाइटी को भी वही जो जो हस्बैंड रहेंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे सब कुछ। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ या कुछ भी हुआ, जो हेड वो रहेंगे। एंड वो रिलीजियस लीडर भी रहेंगे। एंड ही डिफेंड्स द फैमिली ओनर, फैमिली ओनर को भी वो बचाएंगे, ठीक है, डिफेंड करेंगे। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ पैट्रियार्की। एंड अभी देखेंगे कि कुछ डीमेरिट्स क्या है पैट्रियार्की का, ठीक है। पैट्रियार्की का कुछ मतलब जो हार्मफुल बोल सकते हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। वाइल मैन एंजॉय प्रिविलेज इन दिस ऑर्डर, वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। सो देयर इज़ अ इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम आ जा रहा है कि सारा सब कुछ अगर मेंस ही इंजॉय करे तो वुमेन्स को अगर राइट ही नहीं दिया जाए, ठीक है, वुमेन्स को अगर वोटिंग का राइट नहीं दिया जाए तो ये भी तो गलत है। तो ये इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता है अगर ज़्यादा पैट्रियार्की। हमारे इंडिया में भी है, बाहर के जो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़ में भी पैट्रियार्की देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन होता है, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ठीक है। वुमेन को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, वो भी है। एंड वुमेन हैव सारे काम में देखिए वर्क प्लेस पे भी होता है वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये भी एक डिमेरिट है। थर्ड है क्या, वुमेन हैव टू लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, वुमेन को सीखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट होना। एंड कंपटीशन इन मेल्स, मेल्स में भी कंपटीशन है, ठीक है। मेल्स में एक कंपटीशन आ जा रहा है पैट्रियार्की के चलते, अगर फैमिली में ही ये देखा जाता है। एंड इनसिक्योर इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक डिसएडवांटेजेस ऑफ पैट्रियार्की। क्या हो जाता है, घर का जो कहीं का भी जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जा रहा है, ठीक है। सो ये भी एक क्या है, प्रॉब्लमेटिक डिसएडवांटेज है पैट्रियार्की का। सो दीज आर ऑल द डीमेरिट्स। तो बेसिकली मैंने छोटे छोटे यहाँ पे नोट्स जो बेसिक आपको जानना है पैट्रियार्की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की, मैंने उसी तरीके से ये स्लाइड्स प्रिपेयर किया है ताकि आप बेसिक जो मीनिंग होता है ना वो जान जाओ। तो अगर आप बेसिक मीनिंग जानोगे तो आप अपने से भी लिख सकते हो। पैट्रियार्की इज़ अ वेरी वी कैन से दिस इज़ अ ईजी टॉपिक राइट इन whatever. So I hope this is clear to you guys, and if you have any doubt then you can ask me right through the comment section. And guys एक रिक्वेस्ट है, आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। So thank you, stay tuned and take care.